हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर कुलदीप कुमार पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी हमने 2 से 3 माह के बच्चों के बारे में आपको बताया। अब दोस्तों, 3 माह के जो बच्चे होते हैं, उनमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऐसे होते हैं जिसके कारण बच्चों को आगे कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को माँ के द्वारा या पिता के द्वारा या परिवार के किसी भी सदस्यों के द्वारा थोड़ा-सा चेक किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें मैं मेन बात पे बताऊँगा कि बच्चों में क्या-क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम जब बच्चा दूध पीता है या खेलता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। उसी समय जब बच्चा घर में रहता है तो परिचित में सबसे पहले पिता या दादा-दादी या अन्य कोई व्यक्ति जिनको देखकर बच्चा मुस्कुराता है। अगर परिचित व्यक्ति को देखकर बच्चा ना मुस्कुराए, तो थोड़ा ये साइन ऐसा होता है कि बच्चे को कुछ भी परेशानी हो सकती है। बुखार भी रह सकता है या अन्य परेशानी भी रह सकती है। दूध पिलाते समय, बात करते समय शिशु माँ से आँख ना मिलाना। 2 माह की उम्र के बाद बच्चे की आँखों में भेंगापन मतलब आँख उसकी बच्चे की थोड़ा-सा डायवर्जन रहता है, भेंगापन रहे। अचानक बच्चे के सामने ज़ोर से आवाज़ होने पर बच्चा का एकदम से बबक जाना या रोना नहीं या चहकना नहीं, यानी बच्चा शिथिल रहता है। तो ये बात भी ध्यान रखनी है परिजनों को कि इस तरीके की कोई भी सिम्पटम्स बच्चे में ना हो। अब हाथ, पैर, सर, गर्दन, मांसपेशियाँ अकड़ जाती हैं। अकड़ या सर एकदम ऐसे पीछे की तरफ बच्चे का झुक जाना, यानी कि मसल्स में एक तो रिजिडिटी नहीं, मतलब एकदम स्ट्रॉन्गनेस नहीं है बच्चे में। बच्चे का जो शरीर है वो थोड़ा शिथिल टाइप का है। अब बच्चा लिया तो गर्दन पीछे ऐसे कर गया, अब हाथ-पैर ऐसे अकड़ रहे हैं उसके, ठीक है? तो ये भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशंस होता है जिसमें बच्चे को देखना पड़ता है कि बच्चे में ये चीज़ें तो नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हाथ के अंगूठे को इस प्रकार दबाए रखना और मुट्ठी ना खोलना, इस तरीके से हाथ को दबाए ऐसे मुट्ठी कर ली, तो ये बच्चे इस तरीके के जो भी बच्चे साइन मिलते हैं, यानी कि जिन बच्चों में मिलते हैं कि मतलब परिचित व्यक्ति को देखकर मुस्कुराना नहीं, दूध पिलाते समय माँ से शिशु अपनी आँखें ना मिलाए और आँखों में थोड़ा भेंगापन रहे, अचानक तेज़ आवाज़ अगर होती है, तो उस पर बच्चे को कोई रिएक्ट नहीं करे, हाथ-पैर और गर्दन की जो मतलब मांसपेशियाँ हैं, वो अकड़ती रहें और गर्दन पीछे की तरफ ऐसे झुक जाए और हाथ का अंगूठा इस तरीके से बच्चा दबाए रखे। अगर इस तरीके की बच्चे के अंदर परेशानियाँ दिखती हैं आपको, तो तत्काल आप अपने क्षेत्र में जो भी एएनएम बहन जी होती हैं, आशा बहन जी होती हैं, आंगनबाड़ी बहन जी होती हैं, उनको आप इस समस्या के बारे में उनको बताएँ। तो वो आपको काउंसलिंग कर सकती हैं या नज़दीकी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अर्बन हेल्थ सेंटर पे ले जाकर वहाँ के चिकित्सक के द्वारा इस चीज़ को देखा जा सकता है कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि ये छोटी-छोटी परेशानियाँ कभी-कभी हम लोग अवॉइड कर देते हैं और यही परेशानियाँ बच्चों को आगे कुछ परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हो सकता है बच्चे को फ़ीवर आया हो या हो सकता है बच्चे को दस्त हो गए हों या बच्चे को पेट में दर्द हो। तो ये सारी चीज़ें चिकित्सक जो हमारे रहते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अर्बन हेल्थ सेंटर पे, तो उनमें